आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, आप देख रहे हैं ज़ोया लाइफ हेल्थ केयर चैनल। आज की इस वीडियो में ख़ास ख़वातीन के लिए एक वजीफ़ा बताया जाएगा। ये वजीफ़ा ऐसी ख़वातीन के लिए है जिनकी हर महीने माहवारी में मसला है, यानी कि उनका जो मेंसेस हैं या हैज़ है उनको एक तो परेशान करता है, दूसरा हर माह उनकी जो दिन हैं हैबिचुअल डेज़ वो एक महीने कुछ और दिन होते हैं और अगले ही महीने वो या तो दिन थोड़े हो जाते हैं या वो दिन ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में उनकी सेहत पर काफ़ी सारे असरात और मुश्किलात पड़ती हैं, जिससे उनकी डेली रूटीन काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। तो ये वजीफ़ा आपने करना है, इससे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपको ज़रूर जो है इस मसले से निजात मिलेगी। मैं ये दुआ जो है आपको नज़र आ रही होगी, इस दुआ का मैं आपको हवाला पहले बता देता हूँ। ये सही बुखारी की 5656 नंबर हदीस है, ये आप वहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इसका स्क्रीनशॉट जो है वो अंदर दे दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला बअसा तहूरुन इंशाअल्लाह, इतनी ही दुआ है। और इसका तर्जुमा ये है, कोई हर्ज नहीं, अगर अल्लाह ने चाहा तो ये बीमारी पाक करने वाली है। अब इसको आपने करना कैसे है, खुसूसन जो कि आपके हैज़ वाले अय्याम हो, माहवारी वाले अय्याम हो, ये आपने वजीफ़ा उन दिनों में करना है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि उन दिनों में चंद ख़वातीन सोचती हैं कि अब हम कैसे दुआ पढ़ सकती हैं। तो ऐसे दिनों में आप कुरान मजीद को हाथ नहीं लगा सकते या देख कर नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये दुआ जो है आप वैसे भी इस दुआ में सिर्फ 4 अल्फाज हैं, ये आप 2-4 मरतबा पढ़ेंगी तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो ये आपने मुँह ज़ुबानी ही पढ़ने होंगे। इशा की नमाज के बाद आपने 999 मरतबा ये पढ़ना है। इससे पहले भी आपने 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी और इसके बाद भी 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद आपने पानी पर दम करना है, और ये दम किया हुआ पानी आपने इस्तेमाल करना है। अब मिसाल के तौर पर आज जो इशा की नमाज होगी पढ़ने के बाद, क्योंकि अब जिसको माहवारी आई हुई है वो नमाज अदा नहीं करेगी, लेकिन एक टाइम की वजह से बताया जा रहा है कि इशा की नमाज के बाद। इसका मतलब ये है कि जब इशा की नमाज होती है आपने उस टाइम के बाद, उस वक्त गुजरने के बाद आपने ये 999 मरतबा पढ़ना है। तो 999 मरतबा पढ़ना है। अब नमाज तो आप नहीं अदा करनी, तो नमाज तो आपने अदा नहीं करनी, तो उसके बाद जब वो टाइम गुजर जाएगा तो 999 मरतबा ये पढ़ने के बाद पानी पर दम करना है, और ये पानी आपने रख लेना है। खुसूसन शीशे की किसी भी चीज़ में आपने पानी दम करना है, और पानी दम करने की एक ऐसी टेक्निक आपने इस्तेमाल करनी है कि अकेली आपने हवा ही नहीं फूंक देनी, आपने उसमें अपना कुछ लुआब दहन भी दाखिल करना है। जिस तरह दम करने का एक तरीका होता है जो कि सुन्नत, यूँ समझ लीजिए कि सुन्नत से एक माखूज तरीक़ाकार है। अगला दिन आपने वही पानी, चाहे गुस्ल करने में हो, चाहे खाने में हो, चाहे पीने में हो, जो मर्ज़ी हो, आपने वही पानी इस्तेमाल करना है। और उसके बाद उस रात इशा की नमाज का जो वक्त होगा उसके बाद आपने दोबारा ये अमल करना है। और ये तकरीबन आपने जब आपको ये हैज़ आए, मेंसेस वाले दिन आए, ऐसे अय्याम आए, आपने ये दुआ करनी है। इससे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपने ज़रूर इस अल्लाह की तरफ से आपको जो है वो फ़ायदा पहुँचेगा। अल्लाह ताला आपकी ज़रूर ये बीमारी नहीं है, लेकिन ये बीमारी काज कर देती है, इसके आगे पीछे टाइमिंग और इसके जो परेशानियां माखूज हैं इससे। तो अल्लाह ताला ज़रूर आपको जो है वो सेहत अता फरमाएंगे। आपने अगर ये करना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दर्ज करेंगी, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये दुआ कौन कौन कर रहा है। हम भी आपकी सेहत के बारे में ज़रूर दुआ करेंगे। ये आपने इसका कमेंट जो है वो लाजमी कर देना है अपने नाम के साथ, ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।